इस समय हम मौजूद हैं ग्राम भैंसोड़ा के पंचायत भवन पे और हमारे साथ में जो है चर्चा के लिए मौजूद हैं जो यहाँ की ग्राम प्रधान हैं वर्तमान ओमवती देवी, उनके बड़े पुत्र हरेंद्र कुमार मौजूद हैं। तो जो कि यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत की जो कमान है उन्हीं के हाथों में है और वो ही जो है सारा कार्य यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि बीते जो है लगभग 2.5 वर्षों में जो है 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कितने जो है योजनाओं का लाभ जो है ग्राम पंचायतों को उनके कार्यकाल में मिला है, कितना विकास गाँव में हुआ है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गांव के ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने फिर दूसरी बार हम पे विश्वास किया और फिर दूसरी बार प्रधान बनाया लगातार। और साथ ही आपके चैनल को भी धन्यवाद करूँगा कि आप इतनी दूर से आए और इतना समय दिया। अच्छा, ये बताइए कि हमने जो है ग्राम पंचायत में जो है लोगों की प्रतिक्रिया ली और हमने देखा कि लगभग जो है लोग आपके जो है कार्यकाल से यहाँ पे जो है संतुष्ट हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो है अब तक जो है ग्राम पंचायत जो है भैंसोड़ा में आपके कार्यकाल में पिछली जो है पंचवर्षीय योजना में भी आपके पिताजी जो है ग्राम प्रधान रहे श्रीपाल जी, और इस बार जो है आपकी माताजी हैं जो कि ओमवती देवी हैं ग्राम प्रधान हैं। लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है हो चुका है। तो आपके जो है कार्यकाल में अब तक जो है ग्राम पंचायत भैंसोड़ा में कितने जो विकास कार्यों का निर्माण हुआ है? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत भैंसोड़े में इन 2.5 वर्षों में जो हमने कार्य कराए हैं लगभग 5 से 6 तो आरसीसी वो बनवाए हैं हमने रास्ते। दूसरा 10-12 लगभग छोटी मोटी गलियां जो है इंटरलॉकिंग कराई हैं। और जहां जहां वैसे खरंजे हैं मरम्मत लायक उनको हमने दोबारा जो है मरम्मत कराया है। और जैसे रुका हुआ पानी होता है तो उसको हमने जो है मरम्मत में कराया है कि जहाँ पानी रुके नहीं सीधा जो है तालाब में जाए, तो उसका भी विशेषकर हमने जो है ध्यान दिया है। छोटे मोटे जहाँ जहाँ टूटे फूटे नालियाँ हैं उनको भी हमने कराया है। साथ ही आरआरसी सेंटर हमने जो है अभी बनवाया है। और दूसरा गांव में जो है वैसे अन्य जो भी किसी तरह की जो और भी वैसे कार्य हैं वो हमने अपनी तरफ से जो है 2.5 वर्षों में और कराए हैं। आवास और शौचालय कितने बनवाए अब तक आपने? अभी इन 2.5 वर्षों में हमने जो है 4 मकान बनवाए हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। बाकी की जो और पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए भी हमने जो है सरकार मतलब ब्लॉक के माध्यम से जो है उनकी लिस्ट बना के भिजवाई है कि ये अभी और पात्र व्यक्ति हमारे गांव में रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से सरकार की तरफ से जो है ये आदेश होगा कि जिन जिन पात्र व्यक्तियों को मकान मिलेगा और जैसे ही आएंगे फिर उन लोगों के बनवाए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा है अब से लगभग 3 वर्ष पहले हमने कवरेज करी थी, 3-3.5 वर्ष पहले आपके गांव में आके, तो रास्तों की हालत जो है बिल्कुल जर्जर थी। कुछ रास्ते थे जल भराव था और पैदल निकलना भी जो है दुश्वार था। लेकिन आज हमने जो कवरेज करी हमने देखा है वहाँ पे तो रास्ते की जो है हालत जो है बहुत जो है अच्छी है और काफ़ी बेहतर है पहले से। तो ये सब जो है कैसे संभव हो पाया? संभव तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मैं समझता हूँ कि अगर गांव के लोग साथ दें तो पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पटवारी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी रास्तों पे। और जो रास्ते हैं वो उनके प्यार से ही रास्ते ऐसे ही हो जाएंगे। पहले क्या था, पहले मैंने देखा कि लोग जो है एक दूसरे को जो है रास्ते पे जो है अड़चने लगाते थे। लेकिन एक तो योगी जी सरकार का जो है ये बहुत बड़प्पन है कि जो मतलब विरोध वाली चीज़ें हैं वो है ही नहीं। लोग जो है जो वैसे कब्जाधारी होते हैं वो इसको मतलब कब्जा मुक्त खुद ही कर देते हैं कि भाई योगी की सरकार है। दूसरा साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका गांव का आशीर्वाद समझो मेरे ऊपर। जो जहां मैं जाता हूं जैसे भी किसी कार्य को करने के लिए मैं बोलता हूं, लोग कहते हैं ठीक है भैया आप कराओ, हम आपके साथ हैं। दूसरा गांव के लोगों का
बहुत ही साथ रहा है। जो ये दूसरी बार भी हमें जो प्रधानी मिली है, उसी का एक ही कारण है, लोगों का प्यार रहा है, वो विश्वास करते हैं। जैसे कि मैं किसी भी रास्ते के लिए जाता हूँ कि भाई ये रास्ता जो है बनना है, तो लोग विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो विश्वास करते हैं कि प्रधान जी आए हैं तो ज़रूर ये रास्ता हमारा बनेगा, और बनता भी है। साथ ही अभी जो है हमारे गांव में जो है विकास के लिए तो ये है, अभी हमने लघु सिंचाई विभाग से एक 40 बीघे का तालाब बनवाया है, जिसका सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा हुआ है, और आने वाले भविष्य में उसका लाभ मिलेगा लोगों को। अभी तो थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि बनते वक्त जो है थोड़ा दिक्कतें आती हैं लोगों को, जो वहाँ पे कब्जा होता है तालाब के पास में। तो लोगों को लगता है कि इसमें जो है हमारी जो है बिटोरे रखे हैं, कूड़ी करकट खाद वाली जो कूड़ियाँ होती हैं वो सब हटाई गई हैं, तो उनको समस्या आ रही है। लेकिन आने वाले भविष्य में उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि पहली बात तो ये गंदगी वहाँ से जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत साफ़ सुथरा है। साथ ही दूसरा एक तालाब हमने जो है और कराया है, उसमें ये समस्या थी कि आए दिन गाय वगैरह की जो गिरने की परेशानी मिलती थी कि भाई प्रधान जी तालाब में जो है गाय गिर गई, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी घास फूस थी, शोक समुंदर था, लोग कूड़ा करकट गिरते थे, तो उसमें जो है जो डट गया था पूरा 9-10 बीघे का तालाब। तो उसमें जो है गाय वो चारा खाने के लिए आती थी, लेकिन अब जो है वो जब जाती थी अंदर तो दलदल में फंस जाती थी, और ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उसको निकालना दुश्वार हो जाता था। हमें जेसीबी के माध्यम से निकालना या रस्सा के माध्यम से हमें खुद जाके निकालना पड़ता था। लेकिन हमने फिर टीम के माध्यम से जो है मतलब तालाब की जो सफाई करती है उसको टीम को बुलाया हमने, और फिर उसको पूरी तालाब को हमने साफ़ कराया। आज बहुत साफ़ सुंदर तालाब दिखता है वो। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो है ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है क्या? जी जी, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि ग्राम पंचायत में जो है कहीं भी देख लीजिए, आपके सरकार की तरफ से जो है घर घर में जो है शौचालय जो बनवाए गए थे, तो आपको क्या लगता है, क्या ग्राम पंचायत में जो है ये सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता थी? और जितना बजट इस पर खर्च किया गया, तो क्या लगभग जो है 4 से 6 लाख रुपए जो है एक उसमें खर्चा आ जाता है, तो क्या जो है इतना जो है खर्चा जो इसमें किया गया है, सामुदायिक जो शौचालय बनवाए गए हैं, तो क्या इसके जगह पे जो ज़रूरतमंद हैं जिनके पास आवास नहीं है, तो क्या ये पैसा वहाँ लगता तो इसका सही इस्तेमाल होता? देखिए, सरकार जो भी योजना निकालती है वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ही सोच के निकालती है। जैसे हमारा अभी ये सामुदायिक शौचालय बना है, तो हमारा मेन रास्ते पे ही है, लोग आते हैं जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि शादियाँ भी जो है यहीं से स्टार्ट होती हैं, जब गांव में अंदर बारात चढ़ के जाती है, तो वो सामुदायिक शौचालय उसके लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी मकान के लिए ये जब सरकार ने जो है ये सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ तो लोगों को मिलता ही है। लेकिन ये है कि मकान का विषय एक अलग है कि मकान तो सरकार देगी अगर वो अपने उन्होंने बताया है। अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं योजना का एक लाभ होता ही है, अगर सरकार कुछ बनवाती है, वो बात अलग है। लोग इसका कितना यूज कर रहे हैं, कितना मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे कि जो है शहरी आवास योजना को देखा जाए तो काफ़ी जो है बड़ी जो है संख्या में जो है आवास बने हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में जो है आवास जो है बहुत कम बनाए जा रहे हैं, जबकि जो है ज़रूरतमंद जो है ग्राम पंचायतों में बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता नहीं कि जो है गवर्नमेंट को भी ग्राम पंचायत की तरफ से ध्यान देना चाहिए? जो आवास जैसे कि शहरों में बनवाए जा रहे हैं, तो उसी तरह से जो है ग्राम पंचायतों के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके भी आवास बनवाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे शहरों में मैंने देखता हूँ कि जिनको ज़रूरत भी नहीं है उनको भी ज़्यादातर मकान मैंने देखे हैं, उनको भी मकान मिले हुए हैं। और रही गांव की बात, गांव में हमारे ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति, जिनकी ये मानो कि 10-15 साल से आस कर रहे हैं कि हमें भी मकान मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मकान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पन्नियाँ डाल रखी हैं, जैसे तैसे करके अपना एक टीन डाल रखी हैं, वो रह रहे हैं। उनके लिए हमने ब्लॉक में भी, तहसील में भी और ज़िले पर भी कई बार उनके विषय में बताया कि ये हमारे पात्र व्यक्ति हैं, इनको मकान मिलना चाहिए। आए दिन वो हमारे पास में भी आता है, तो हमें भी बड़ा गलत लगता है कि सरकार शहरों में तो ऐसे ऐसे मकान बनवा रही है जहाँ ज़रूरत नहीं है, और गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। 15-20 सालों में ये आस बैठी कि सरकार हमारा जो है मकान बनवाएगी, लेकिन उनको मकान
अभी मिला नहीं है, तो ये बड़ा थोड़ा दुख का विषय है कि गांव में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको लगता नहीं कि जो है सरकार की नज़रों में जो ग्राम पंचायत के लोग मतदान करते हैं तो उसका जो है कोई महत्व है? लगता है कि आपको ऐसा, क्योंकि मतदान गांव के लोग भी करते हैं। मैं अक्सर जो है कहता हूं, जो भी कवरेज होती है, कि एक उत्सव की तरह जो है जो ग्रामीण है वो मनाते हैं उसको जो है, और भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है 80 से 90% लोग जो है ग्राम पंचायतों में, कई जगह 95% तक भी जो है वोट करते हैं। तो फिर जो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जो है ये दोगली नीति जो है गवर्नमेंट की, एक तरफ तो जो है जो शहर के लोग हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में आवास नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये जो है व्यवहार है गवर्नमेंट का, तो आप जो इस पे क्या कहेंगे? कहना यही है कि सरकार जैसे शहर पे ध्यान दे रही है, शहरों के लोगों में ध्यान दे रही है कि भाई वहाँ मकान बन रहे हैं या वहाँ पे ज़्यादातर विकास भी हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब सरकार को दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गांव के लोग भी बहुत पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो हिस्सेदारी भी है। जिस तरह से शहर के लोग एक्टिव हैं, इस तरह गांव के लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, और गांव के लोग जो है मतदान भी अब बढ़ चढ़ कर करते हैं। पहले की भांति जो है काफ़ी मतलब परसेंटेज जाता है, लेकिन ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि जिस तरह से शहर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उस तरह गांव की तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि गांव भी डेवलप हो, और गांव के लोग डेवलप होंगे तो मैं समझता हूं कि गरीबी भी कम होगी और शिक्षित भी लोग होंगे, क्योंकि विकास एक ऐसा माध्यम है जहां से जो है हर तरह का विकास होता है। ये हाँ, एक बात आती है एक कि ग्राम पंचायत भैंसोड़ा में जो है जो खेल मैदान है तो वो नहीं था बच्चों के लिए, जो है खेलने के लिए। युवा जो है, आज हमने देखा हुआ कवरेज करी तो काफ़ी युवा जो है हमें खुश नज़र आए वहाँ पे जो है मैदान पे खेलते हुए, और ये जो है ग्राम प्रधान के प्रयासों से ही जो है संभव हो पाया है। तो मैं जानना चाहूँगा हरिंदर जी से कि जो है ये कैसे जो है संभव हो पाया, और इसमें जो है किस तरह से जो है मतलब आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ा, या जो है कितने लोगों का सहयोग इसमें जो है आपको मिला? देखिए, सहयोग तो ये है कि जैसे ही मैं भी खेल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता था, और जैसे ही मुझे लगा कि गांव के अंदर में एक खेल मैदान ऐसा होना चाहिए जो बाहर की टीम भी आके खेले, हमारे गांव के लड़के या जो भी है बहन बेटियां भी जो है, जैसे बाहर हमारे पास में दौड़ने के लिए रोड पे जाते हैं, आए दिन आप भी देखते हैं कि एक्सीडेंट की सुनने में आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया रात। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मेरे गांव में जो है जो ग्राम समाज की ज़मीन है उस पर एक खेल मैदान बनवाया जाए, और साथ ही साथ उसमें जो है ट्रैक दौड़ने के लिए बनवाया जाए। तो जब मैं खेलता था वहाँ पे बहुत कूड़ियाँ पड़ी हुई थी, खाद कूड़ी जो होती हैं, और लोग जो है हटाने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैंने कई बार जो है पटवारी साहब से भी हेल्प ली, कई बार उसकी फॉर्मेलिटी भी रही, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ खड़ा रहा कि भाई मुझे ये खेल मैदान बनवाना है, तो ऐसे ही वो आसान होता चला गया कि कोई नहीं कोई एक अधिकारी ऐसा आ जाता है कि वो स्टैंड ले लेता है कि भाई इसको ऐसा करो। तो ऐसे ही फिर मैंने जो है सभी बच्चों को इकट्ठा करा कि अगर ऐसा हो जाए, खेल मैदान आपका बन जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी पहल है, आप करो, हम आपके साथ हैं। कई बार गांव के लोगों ने विरोध करा कि जो है हम कूड़ी नहीं हटाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने लोगों को समझाया, जैसे पहले अभी मैंने बताया था कि गांव का बहुत प्यार है कि वो उनसे जैसे मैं बताता हूँ उनको समझाता हूँ वो समझ जाते हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने वहाँ जेसीबी के माध्यम से और वैसे जो भी जैसे भी साधन यूज हुए वहाँ पे हमने जो है ट्रैक भी बनवाए, वहाँ पे जो है स्टेडियम नमूना जैसा आपने देखा होगा, वहाँ पे खेल भी रहे हैं, बाहर की टीम आकर क्रिकेट खेल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे शाम को दौड़ने भी जाते हैं, सुबह को दौड़ने जाते हैं। तो ये फिर जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाओगे, अपने को तैयार कर लोगे, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। और सेम वही हुआ कि आज आपने खुद जा कर के कवरेज करी होगी, तो उसमें जो है बच्चे खेलते हुए नज़र आए होंगे, अच्छी घास लगी हुई है उसमें भी कि भाई घास के द्वारा ऐसा नहीं हो बड़ा खाबड़ ग्राउंड बनाया है, घास उस लगी हुई है, ट्रैक बना हुआ है। और जैसी भी जिस तरह से मैं अपने यूथ के लिए सोच रहा हूँ, आगे भी और भी ज़्यादा चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब संभव ऐसे हुआ कि जब यूथ हूँ मैं अभी, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सब आसानी से संभव हो गया।
धन्यवाद हरिंद्र जी। तो हमारे साथ में अभी चर्चा कर रहे थे जो ग्राम प्रधान पुत्र हैं हरिंद्र कुमार जी हैं। तो हमने बात की विकास कार्यों को लेके भी, जो ग्राम पंचायत की समस्या है उनको लेके भी। तो यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत जो है भैंसोड़ा में ज़्यादातर जो है लोग उनसे संतुष्ट है, कार्य से उनके से, क्योंकि एक भी हमें कोई यहाँ पे कोई उनका विरोधी नहीं मिला। क्योंकि अगर कार्य सही होगा जिस भी ग्राम पंचायत में, तो विरोध जो है नहीं होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। बाकी जो है हम भी जो है अपने चैनल के माध्यम से उन्हें जो है वही बधाई देना चाहेंगे कि भाई आपने जो है कार्य बहुत अच्छे जो है गांव में कराए हैं। क्योंकि पहले हमने लगभग 3-4 साल पहले कवरेज करी थी, तो उस समय जो स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज जो है स्थिति बहुत बेहतर है, सभी लोग संतुष्ट हैं। तो आगे जो भी बाकी कार्य हैं यहाँ के ग्राम पंचायत के, या जो भी आवासों की समस्या है, या जो आवास बनाए गए हैं, तो अगली कवरेज में हम जो है बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।